हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जो मैथ के प्रश्न लगाएंगे, कॉपी पेन ले लीजिएगा और प्रश्नों को हल करते हुए चलिएगा। तीन संख्याओं में से प्रथम दो का योग, तीन संख्या हमारे पास है। आप एक्स वाई जेड को जो है मान लीजिएगा। प्रथम दो संख्याओं का योग कह रहा है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है? 45 है। फिर कह रहा है दूसरी और तीसरी का योग, तो दूसरी और तीसरी का योग 55 है। तीसरी और पहली के 3 गुने का योग 90 है। 3 गुने का योग 90 है। तीसरी जेड है और पहली एक्स है, इसके 3 गुने का योग 90 है। तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर 30 आ जाएगा। तीसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है, जेड वाली। इन सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, यानी कि समीकरण नंबर 1, 2 और 3 करके आप इनको जोड़ दीजिए। जैसे जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 2xyz बराबर, ऐड कीजिए 100 में 30 जोड़ेंगे 130 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 65 आ जाएगा भैया। एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 45। तो जेड की वैल्यू हमको निकालनी है। 65 में से आप 45 को लेस कर दीजिएगा तो जेड बराबर आएगा 20। तो इस प्रकार ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इजीली तरीके से आप इसको हल कर सकते हो। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन विकल्प 1/4 से अधिक है? तो 1/4 की वैल्यू आप यहाँ पर लिख लीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? तो यह आ जाएगा 0.25 आएगा। अब आप देखिए पहले वाला ऑप्शन, देखिए ऑप्शन से हल होगा ये। 25 का स्क्वायर करेंगे, यानी 0.25 का जब स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 625 आएगा। और पॉइंट लगेगी 4 अंकों के बाद, 3 अंक है, एक जीरो बढ़ाइए और पॉइंट लगा दीजिए। अब उसके बाद चलिए इस वाले पर, बी वाले पर, तो यहाँ पर ये निकल जाएगा बाहर, 1/2 आएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो 2 पंजे 10, तो 0.5 आ जाएगा आपका। और ऑप्शन सी में 0.04 दिया गया है। और डी वाले को देखिए, इसको भी आप डिवाइड कर लीजिएगा। 0 लगाइए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, फिर 0 बढ़ाइए, 0 बढ़ाइए, 25 चौका 100 ही आएगा। अब कह रहा है कि 1/4 से अधिक वैल्यू किसकी है? आप देखिए चार ऑप्शन को, तो 0.5 वाली वैल्यू 1/4 से अधिक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13 है। यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? तो इसका एक फॉर्मूला होता है R/100 प्लस R गुणा 100%। वैल्यू रख दीजिए 40, नीचे आएगा 100 में 40 जोड़ देंगे 140 गुणा 100। 0 से आप 0 काट दीजिए, ऊपर हो जाएगा 400। 400 को आप 14 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 सत्ते 14, ऊपर आएगा 200। तो 200 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, पूरा नहीं कटेगा। और जब पूरा नहीं कटेगा तो ऑप्शन सी आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप इसको हल कर लीजिएगा, तो यही आंसर आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर 14 लगाते हैं। यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है? देखना है कि लाभ होगा या हानि होगा। तो 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भैया यहाँ पर दिया गया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 10 दिया गया है। और क्रय मूल्य दिया गया है आपको 8। तो ये कॉस्ट प्राइस है हमारा और ये सेलिंग प्राइस है। अब आप देखिए 8 रुपये की चीज़ हम 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो लाभ हमको हो रहा है 2, और किस पर हो रहा है? 8 पर हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत आप निकाल लीजिए। तो 2 पर जो है 2 ऊपर और 8 नीचे गुणा 100, 2 चौक 8, 4 से डिवाइड करेंगे 25, तो 25% जो है प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ए विकल्प यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि एक्स वाई एवं जेड एक काम को क्रम से 12, 15 तथा 18 दिनों में पूरा करते हैं,
तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर सकते हैं। तो कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं ये कह रहा है। 12, 15, 18 इन तीनों का आपको एलसीएम लेना है। जैसे ही आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे 180 आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए ऐसे ले सकते हैं एलसीएम, जानते ही हो आप लोग। तो 2 से काटेंगे, फिर 3 से ऐसे काट के चले जाएंगे और गुणा करके एलसीएम आ जाएगा 180। फिर 12 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 15 आ जाएगा। 15 से 180 को डिवाइड करेंगे 12 आ जाएगा। 18 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये इनकी तीनों की क्षमता आ चुकी है। अब आप तीनों को ऐड कर लीजिएगा, 7, 37 आ जाएगा। 180 को आप 37 से डिवाइड कर दीजिए। आप देख रहे हो कि 3 ऑप्शन में 37 नीचे लिखा हुआ है। 180 को 37 से डिवाइड कर लीजिए। 37 में यदि हम 5 से गुणा कर दें तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार पढ़ा चलेगा। तो 4 से ही 32/37 हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। यही आसान तरीका था इस प्रश्न का। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। चलिए प्रश्न नंबर 16 लगाते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में एक गलत संख्या है। तो गलत संख्या का हमको चयन करना है। तो यहाँ पर ये आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ना कुछ गुना करके ही आगे बढ़ रहा होगा, क्योंकि लास्ट में सबसे बड़ी संख्या दी गई है। तो आप एक काम कीजिए, यदि 1 में 12 से गुना करें तो 12 प्राप्त हो जाएगा। 12 में यदि 12 से गुना करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन नहीं चल रहा है। बैक आइए, फिर दोबारा से कीजिए। हमको 1 से 12 बनाना है। तो यदि 1 में 6 से गुना करें और 6 जोड़ दें तो 12 प्राप्त हो रहा है। फिर आप 12 में किससे गुना करें ताकि 65 बन जाए। यदि 6 से गुना करूँ और 6 जोड़ूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसको फिर बैक कीजिए। यदि आप 12 में 5 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो 65 प्राप्त हो जाएगा। 65 में यदि आप 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो 264 प्राप्त हो जाएगा। तो आप जो है समझ गए होंगे क्या सीरीज चल रही है। पहले 6 से गुणा करी, 6 जोड़ा, फिर 1 कम किया, 5 से गुणा करी, 5 जोड़ा, फिर 1 कम किया, 4 से गुणा करी, 4 जोड़ा। फिर ऐसे ही ये 264 में 3 से गुणा करेगा और 3 जोड़ेगा। तो आप गुणा करके देखिए, 4 तिया 12 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 5, बिल्कुल सही है, 795 ही आएगा। फिर इस वाले में देखिए, 795 में आप 2 से तो गुणा कीजिए। 795 में आप 2 से गुणा कीजिए और 2 को ऐड कीजिए। 5 दूनी 10 और 2 12। तो यानी कि लास्ट में 2 होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए था 1592। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर गलत संख्या थी 1590। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रश्न को हल कीजिएगा इसको। चलिए, काफ़ी अच्छा स्टेप था, सीखने को मिला है। प्रश्न नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। श्रृंखला में 12, 22, 34, 48 रिक्त स्थान दिया गया, अलग संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर क्या आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, ये देखना है हमको। डैश डैश की जगह क्या आएगा। यदि हम 12 में 10 जोड़ दें तो हमको 22 प्राप्त हो रहा है, और 22 में दोस्तों फिर 10 जोड़ दें तो हमको 32 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 नहीं 12 जोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के 34 प्राप्त होगा। 34 में यदि हम 14 जोड़ दें तो कितना प्राप्त होगा, 48 प्राप्त हो जाएगा। 48 में आपको 16 ऐड करना है तो कितना आएगा, 64 आएगा। और 64 में आपको 18 ऐड करना है तो ये आ जाएगा आपके पास 82। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 64 और 82 ये वाली सीरीज यहाँ पर चल रही है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। यहाँ पर अनुपात दिया गया है, समानुपात, और फिर अनुपात भी प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। रीजनिंग में अनुपात समानुपात कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हमको ये सिस्टम बनाना पड़ता है कि कैसे करके ये बढ़ रहा है। तो दोस्तों
ए का नंबर 1 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है। तो 1 3 5 7, तो 7 पर क्या आएगा आपका जी आएगा, और जी केवल ए और सी में है, तो बी और डी को आप काट दीजिए। अब आइए आप लॉजिक पर। ए का विपरीत जेड होता है, और सी का विपरीत डब्लू होता है, ई का विपरीत वी होता है। बस ऑप्शन सी आप इसको हल कर लीजिए। जैसे आप देखोगे कि जी का विपरीत क्या होगा, टी होगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको देखना है। अब हमारे पास है एच, तो एच का विपरीत एस होता है, एच यहाँ पर आएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा, तो ए वाला विकल्प हट जाएगा और सी वाला विकल्प आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, यही आसान तरीका था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, जेड को 26 लिख रहा है, एन ई टी को 39, एन यू टी बराबर है। तो जेड का नंबर ही 26 होता है, एन का नंबर 14 होता है, ई का 5 होता है और टी का 20 होता है। अभी जा कर के इसने इसको 39 लिखा होगा। देखिए यहाँ पर 39 ही बन रहा है, तो इसको लिखिए। एन का 14 होता है, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है। ऐड कर लीजिए भैया, तो कितना आ जाएगा 20 40 50 और 5 55। सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, राम ने कहा। अब राम कह रहा है इस फोटो की ओर संकेत करते हुए, वह मेरे दादा के एकमात्र, अब इसके दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की वह महिला राम की रिश्ते में क्या है, अपने पे लेकर के इसको सपोज कीजिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भांजी आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, राम उत्तर की ओर 4 किमी चलता है। तो इसको आप डायगोनल मेथड से कर लीजिए। उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। राम उत्तर की ओर 4 किमी जाता है, तो 4 किमी उत्तर की ओर चलता है। वह बाएं मुड़कर 6 किमी चलता है। अब इधर तो दायां होता है, राइट साइड इधर होती है, और बायां इधर होता है, लेफ्ट साइड। तो 4 चलेगा, तो इसका बायां कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 जाएगा। इसके बाद वह दाएं मुड़कर, तो इसका दायां कहाँ बनेगा, यहाँ पर जाएगा, और 4 चलता है, 4 चलता है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर लिखा हुआ है, यहाँ पर पश्चिम लिखा हुआ है, अपोजिट नहीं है एक दूसरे के ये। अब इसको कैसे हल करें, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 आ जाएगा और यहाँ पर 6 ही रहेगा। अब हमने बताया था कि ये वाला, जब ये वाली कंडीशन बन जाती है तो क्या बन जाता है, ये ट्राइंगल बन जाता है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो दोनों को ऐड करेंगे 100, और ये 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 आ जाएगी दूरी, सिंपल तरीके से। बाकी आप इनको चला करके भी कर सकते हो। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था, 18 फरवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये कौन सा वर्ष है, ये आपका साधारण वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो 18 फरवरी से काउंट करना है। 1997 में केवल 1997 में केवल एक दिन एक्स्ट्रा होगा, फरवरी यहीं से स्टार्ट है। इसके बाद में 1998 आएगा, ये भी आपका साधारण ईयर ही है, तो यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा दिन होगा। 1999 ये भी साधारण ईयर, आपका एक दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप आएंगे 2000 पर, 2000 पर फरवरी कह रहा है, तो फरवरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहाँ पर कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं होगा, केवल 3 दिन एक्स्ट्रा हुए हैं। तो मंगलवार से आप 3 दिन आगे बढ़ जाइएगा, बुधवार,
बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आपका आंसर होगा फ्राइडे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं। एक रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय से किसी यात्री को बताया गया कि 15 मिनट पहले ही दिल्ली के लिए एक ट्रेन जा चुकी है। 15 मिनट पहले ही, तो यहाँ पर आप 15 मिनट पहले ही दिल्ली के लिए एक ट्रेन जा चुकी है। प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए दूसरी ट्रेन छूटती है। तो 15 मिनट पहले चली गई है, इसका मतलब क्या हुआ? 30 मिनट, 45 मिनट बाद ट्रेन जो छूटती है, तो वो 15 मिनट जो है लेट हो चुका है। अब उसके पास 30 मिनट बची है। अगली ट्रेन 8:30 बजे रात्रि छूटेगी। उस यात्री को उक्त सूचना कितने बजे मिली थी? जाहिर सी बात है कि सूचना उसको 8 बजे मिली थी और 8:30 बजे ट्रेन है, 15 मिनट वो पहले लेट था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 24 है, नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? नीचे दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? वर्ग हमको काउंट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको आप ऐसे आगे बना लीजिए, एक लाइन, 2 लाइन, फिर बीच में लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 नंबर डाल लीजिए, फिर 1 और 2। क्या करते हैं, जब ये बराबर ना हो, समझ रहे हैं आप, यदि यहाँ पर भी 3 होता, ऐसे कॉलम आगे बन जाता तो फिर तो आसानी हो जाती, परंतु जब ये बराबर ना हो तो इस 2 की गुणा 3 में होती है, तो 2 की गुणा 3 में करेंगे 6 आ जाएगा, और इस 1 की गुणा 2 में होगी, तो 2 ही कम 2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 8। यदि आपने ऑप्शन सी चुना है तो गलत चुना है, 8 नहीं होगा, 9 होगा, तो डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। इसको ध्यान से देखिए, एक ये वाला भी यहाँ पर वर्ग बन रहा है, पार्ट में आप एक और ऐड कर दीजिए, 9 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राम बाएं से 11वें स्थान पर है, तो बाएं से राम, ऐसे चलाइए आप इसको, बाएं से ये 11वें स्थान पर है राम, सीमा दाएं से 7वें स्थान पर है। अब दाएं से आप इसको ऐसे चलाइए, सीमा है जो कि 7वें स्थान पर है, इधर दायां होता है आपका, ये तो आप जानते ही हो, इधर बायां होता है। यदि वे अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो सीमा यहाँ पर आ जाती है और राम यहाँ पर आ जाता है। तो फिर कह रहा है राम बाएं से 15वें पर पहुँच जाता है, तो राम जो है बाएं से 15वें नंबर पर पहुँच जाता है, 15वें स्थान पर पहुँच जाता है। बताइए कि कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 7 और 15 को ऐड कर लीजिए, 22 आएगा, 22 में से 1 कम कर दीजिए तो 21 आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और भी आसानी से कर सकते हैं हमको राइट और लेफ़्ट को ही जोड़ना होता है। राम यहाँ पर 11वें स्थान पर है, इसको मत देखिए, सीमा 7वें स्थान पर है दाएं से, और राम बाएं से 15वें स्थान पर है, तो इन दोनों को ही आपको ऐड करना है 22, और इसमें से 1 घटा देना है, 21 आ जाएगा। आसान है बस। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। 26वां प्रश्न है, मिलान करना है आपको, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। फ्रंटियर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो ए का 1 आएगा, ऑप्शन ए और बी में है। एरावत PSAI ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो यहाँ पर 4 आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया था, और LVM-3M4 के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, जानकारी काफ़ी अच्छी यहाँ पर दी गई है। पर्सन नंबर लगाएंगे नेक्स्ट। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन करना है। यह डॉक्टर अंबेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी कुल ऊंचाई 206 फीट है।
इसका अनावरण विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने किया। ऑप्शन सी राइट है। दोनों ही यहाँ पर कथन सही लिखे हुए हैं। जीके की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पर्सन है। पर्सन नंबर लगाते हैं। नेक्स्ट, 20 से 28 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान किसे पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए राइट आंसर रहेगा विक्रांत मेसी को। पर्सन नंबर नेक्स्ट है, 26 नवंबर 2024 को प्रख्यात मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जयतीर्थ राजेंद्र जोशी को किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख बने हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।